बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रेज़ी बाइट आवारा एंड भुक्कड़ गैंग में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। रमज़ान का महीना चल रहा है और हर कोई दुआ करता है। तो ये देखें, आज मैंने दुआ के लिए दम बिरयानी बनाई है। ये देखें कैसे खिले खिले चावल हैं। इसको बनाने का क्या तरीक़ा है, आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मैंने आधा किलो दही लिया है। 2 किलो चिकन मैंने इस्तेमाल किए, यानी कि 2 चिकन थी वो मैंने ली हैं, और दही मैंने लिया है आधा किलो। दही लेके और 2 किलो चिकन में इसके अंदर ये देखिए मैंने धो के साफ़ करके उसको खुश्क कर लिया है। पानी नहीं होना चाहिए चिकन के अंदर, अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लीजिएगा। अब आधा किलो दही के अंदर मैं क्या करूँगी, पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी ताकि जायका इसके अंदर तक सारा चला जाए, सारे मसालों का। ये मैंने 2 चिकन लिए हैं, वो डाली हैं, आधा किलो दही डाला है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दूँगी। लहसुन अदरक मैंने तकरीबन मैंने कितने लिए थे, मैंने 4 चम्मच लहसुन लिए थे और 4 चम्मच ही अदरक ली थी। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। और ये देखें, ये मैंने लहसुन अदरक डाला है, 4 चम्मच लहसुन और 4 चम्मच अदरक मैंने डाला है। ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर 2 मसाले के डब्बे डालूँगी। बिरयानी मसाला, आप कोई भी बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप घर का भी बना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, 4 चम्मच लाल मिर्चें लेंगे, 1 चम्मच हल्दी लेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे, और ये आपका सारा मसाला तैयार हो जाएगा। जायफल और जावित्री ज़रूर लीजिएगा क्योंकि उससे जायका बहुत अच्छा आता है। वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है, मैंने आधा किलो प्याज लिया है और तकरीबन 1.5 पाव ऑयल लिया है। 1.5 पाव ऑयल लेके और आधा किलो प्याज लेके अब मैं प्याज को इतना पकाऊंगी कि वो सुनहरा हो जाए। सुनहरा होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरी वही चिकन है जिसको मैंने लहसुन अदरक और मसाला, नमक नहीं डाला क्योंकि डब्बे के मसाले में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। नमक और लहसुन अदरक और ये मसाला लगा के मैंने आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर दिया है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। अच्छा, ये जो चिकन आपने मैरिनेट किए है ना, ये आप इसको जितना भी पकाएंगे ये टूटेगी नहीं, ये रेज़ा रेज़ा नहीं होगी। अच्छा जी, ये देखिए, अब मैंने इस स्टेज पे मेरे टमाटर जो है वो गले हुए थे, मैंने प्योरे बना के रखी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब यही चिकन जो मैंने मैरिनेट आधा घंटा पहले करके रखी थी, लहसुन अदरक और हल्दी, लहसुन अदरक और उसके साथ वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए है। ये देखें जी, ये थोड़ा सा मैंने भुना है और मुर्गी ने अपना पानी छोड़ दिया है क्योंकि मसाला लगा हुआ था। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि पानी सारा खुश्क हो जाए। प्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्याज उसी में रहने दीजिएगा और उसी में चिकन को भून लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये सेकंड स्टेप मेरा ये क्या है, मैं चावल उबालने के लिए रख रही हूँ। 2 किलो मैंने सैला चावल लिए थे और उसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने ये जो पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने डाला है सारे साबुत गरम मसाले। पहले मैंने उसके अंदर डाला है ज़ीरा, फिर मैंने डाले हैं तेज़पात, फिर मैंने डाला इसके अंदर इलायची हरी वाली। अब ये मैं बादियान के फूल डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर थोड़ी सी लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, जो भी आपके गरम मसाले होते हैं वो तमाम गरम मसाले इसके अंदर आप शामिल कर लेंगे और पानी को आप उबलने देंगे। सारे गरम मसाले कौन से, काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा, जायफल, जावित्री का टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए उसको ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा शामिल कीजिएगा, पिंच, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये पानी जब उबल जाएगा तो मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी। ये देखिए, पानी ने अपना रंग चेंज करना शुरू कर दिया है गरम मसाले की वजह से। गरम मसाले का सारा अरोमा इस पानी के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ा है तो नमक आप अपने अंदाजे के मुताबिक ही शामिल कर लीजिएगा चावलों के अंदर भी। ये देखें, अब पानी उबलने लगा है, मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी। चावल शामिल करके और जैसे ही देखूँगी कि चावल जो हैं 2 कनी के रह गए हैं तो फिर आप इसको उतार लीजिएगा दम देने के लिए, जो आपने पहले से कोरमा तैयार किया हुआ है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ला सकूँ। दम बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए, अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मैंने चावल देख लिए हैं, चावल मैं उसी के अंदर रहने दे रही हूँ ताकि जो सबसे ऊपर चावल आएंगे वो बिल्कुल पके हुए हों, 20% रह जाए बस। ये भी 40% बाकी हैं जो नीचे वाली तह में मैं डाल रही हूँ। ये मैंने नीचे वाली तह में जो चावल डाले हैं वो 40% अभी कच्चे हैं, ठीक है ना। अब मैं ये पहली तह लगाऊँगी, फिर इसके ऊपर मैं कोरमा डाल दूँगी।
ये देखिए ये मैंने दूसरे वाले चावल भी शामिल कर दिए। काफ़ी बड़ा था तो इस वजह से मैं इसको नीचे ही रख के वो कर रही थी, क्योंकि ऊपर उठा के रखना बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए जी चावल अभी उसी पतीले में मौजूद हैं, मैंने उसमें से निकाले नहीं हैं, पिच उनकी फेंकी नहीं है, मैं इसमें से टोकरी में निकाल के डाल रही हूँ। ये देखिए मेरी पहली लेयर तैयार हो गई है। अब मैंने ये जो 40% कच्चे चावल थे वो मैंने इसके अंदर डाल के अब मैं इसके अंदर लेयर लगाऊंगी धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें। ये देखें ये मैंने हरा मसाला डाल दिया सारा, इसको अच्छी तरह से फैला दिया हाथ से, इस तरीके से आप चम्मच से फैला लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपके हाथ जलते हों तो ये देखिए मैंने ये डाल दिया है। डाल के और अब मैं इसके ऊपर सारा जो मैंने अपना कौरमा तैयार करके रखा है, दम कौरमा जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, इस स्टेज पे वो सारा कौरमा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से पिंच गरम मसाला डाला है, क्योंकि इसका टेस्ट और इसका वो बहुत अच्छा आता है, इस जायका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गरम मसाले का। ये देखें अब मैं ये जो कौरमा मैंने तैयार करके रखा था ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और वो जो चावल हैं वो मैं अब निथार लूँगी, क्योंकि वो अब सारे तकरीबन पक चुके होंगे, क्योंकि सेला चावल है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब ये देखें ये मैं इसके अंदर सारा जितना भी मेरा कौरमा है मैं नीचे लेयर लगा दूँगी, लेयर लगा के और जो बाकी चावल रह जाएंगे वो मैं निथार के ऊपर डाल दूँगी, ताकि जो नीचे वाले चावल हैं वो हमने ज़्यादा कच्चे रखे हैं, जो ऊपर वाले चावल हैं वो हमने ज़्यादा कच्चे नहीं रखने, ताकि वो आराम से जब आप सर्व करें तो आधे कच्चे आधे पक्के ना रहें। ये सारा कौरमा अच्छी तरह से चारों तरफ मैंने फैला लिया है। ये देखें पूरे चावल तकरीबन मेरे कवर हो चुके हैं। ये हमारी तकरीबन 80% बन चुकी है दम बिरयानी। अब हम इसको लगाएंगे दम के ऊपर कम से कम 20 मिनट और ऊपर से देंगे भगार, और हमारी दम बिरयानी तैयार है। ये देखिए जी सारा हो गया। अब मैं इसके ऊपर से वो चावल जो मैंने बाद में निथार के रखे थे जो 20% कच्चे रह गए हैं, अब वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये 1 कनी 2 कनी ये वही वाली कहानी है जो मैं आपको 20% कच्चे कह रही हूँ। ये देखें जी अब ये मैंने ऊपर से चावल शामिल कर दिए। अब सारे चावल अच्छी तरह से चारों तरफ फैला कर अब मैं क्या करूँगी, इसको दम पे लगा दूँगी। 5 मिनट जब दम हो जाएगा फिर मैं क्या कर लूँगी, देसी घी गरम करके, ये देखें ये मैंने तवा रखा नीचे ताकि नीचे से लगे नहीं और चावल ज़ाया ना हो। अच्छा जी अब 10 मिनट हो गए मेरे को रखे हुए तकरीबन दम के ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, देसी घी गरम करूँगी। देसी घी गरम करके ये देखें थोड़ा सा देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ऑयल मैंने तकरीबन 1.5 पाव लिया है। अच्छा थोड़ा सा देसी घी, इसको अच्छी तरह से मैं कलका लूँगी। कलका के इसके अंदर मैं ज़ीरा थोड़ा सा डालूँगी। ये देखें कलक गया। अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा डाल के थोड़ा सा इसको मैं भून के और वो जो मैंने बिरयानी है इसके ऊपर मैं चारों तरफ इसको फैला दूँगी ऐसे करके। ये देखें जी इसका जायका बहुत अलग हो जाता है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अब मैंने दम दे दिया है। ये देखिए मैंने दम खोला है क्योंकि मैंने बांटना है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये देखिए मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बांटने भी हैं। ये देखें बहुत खिले खिले चावल, बहुत ज़बरदस्त चावल। आप ज़रूर बनाएं, आप ज़रूर इसको एंजॉय करें। ये देखिए इसका एक एक चावल का दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी साथ में जुड़े नहीं हैं। ये देखिए सारे चावल अलग अलग हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बिरयानी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।